निकालो एक्सरसाइज 11A, और इसके 2 क्वेश्चन करा दिए थे। ठीक, आगे तीसरा क्वेश्चन इसका काट दो, ये करना नहीं है क्योंकि सर्किल का कर्वेचर निकलवा रहा है। अब तीसरा ये काट दो, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये तुम्हें हम बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन ये है, सुने क्या कह रहा है। कह रहा है एक कार्डोइड दे रखा है, कार्डोइड की इक्वेशन है r बराबर a 1 प्लस कास थीटा, क्वेश्चन नंबर 4 में। और आगे कह रहा है फाइंड कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, और हमें ये निकालना है, ये निकालना है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। अब अपनी कापी पे ये देखो, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल का हमने तुम्हें फार्मूला लिखाया था, और वो फार्मूला होता है 2 रो साइन फाई। ये फार्मूला होता है 2 रो साइन फाई। अब यहाँ पर कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल निकलवा रहा है, तो इसका हम रो निकालेंगे और क्या निकालेंगे, साइन फाई। उठाकर इसमें वैल्यू रख देंगे, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। अब रो और साइन फाई कैसे निकालेंगे उसका तरीका बताते हैं। एक क्वेश्चन r और थीटा के बीच में है, इसलिए इसका हम dr बटे डी थीटा निकालें। ये हो जाएगा माइनस का a साइन थीटा, d2r बटे डी थीटा स्क्वायर निकालें, और ये हो जाएगा a कास थीटा। फार्मूला समझ रहे होगे कौन सा लगेगा। फार्मूला लगेगा रो बराबर r स्क्वायर प्लस dr बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, होल की घात 3 बटे 2 बटे में r स्क्वायर, और प्लस का है 2 dr बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर माइनस r d2r बटे डी थीटा स्क्वायर। ये फार्मूला लगता ही तब है जब क्वेश्चन किसके बीच में हो, r और थीटा के बीच में। काफ़ी क्वेश्चन इसके निकल चुके हैं। अब वैल्यू रखेंगे, रो आएगा निकल के, रो बराबर ये r स्क्वायर है, r स्क्वायर की वैल्यू रखें तभी a स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर है, ये है 1 प्लस कास थीटा का होल ऑफ स्क्वायर, dr बटे डी थीटा का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की घात 3 बटे 2 बटे में है ये वाला r स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, 2 है dr बटे डी थीटा का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और माइनस का r है, r की जगह पर आएगा a 1 प्लस कास थीटा, और d2r बटे डी थीटा की जगह पर a प्लस हो जाएगा, और आएगा a कास थीटा। समझ में आ गया होगा, वैल्यू रख दी। अब इसे सरल करें तो ऊपर से a स्क्वायर कॉमन आएगा, और बाहर निकलेगा a की घात 3 हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलें, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल की घात 3 बटे 2, और नीचे से a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। इसका स्क्वायर खोलें, 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस 2 कास थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और a हो जाएगा कास थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर a स्क्वायर से a की घात 3 कैंसिल होगा, यहाँ पर a आएगा, तो इस तरह से a रो बराबर आएगा a, और a कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, एक 1 a है, तभी ये हो जाएगा 2 प्लस 2 कास थीटा की घात आएगा 3 बटे 2 बटे में देखें a कास स्क्वायर और a कास स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2 कास स्क्वायर, और a है 2 साइन स्क्वायर, तो 2 कास स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगी, 2 के, और एक 1 a है तो a हो जाएगा 3, और a आएगा 2 और 1 3 a हो जाएगा, 3 कास थीटा a हो जाएगा। इसका हम 2 कॉमन निकालें बाहर तभी a आएगा, और 2 बाहर निकालें, 2 की घात आएगा 3 बटे 2, और a आएगा 1 प्लस कास थीटा की घात 3 बटे 2, और 3 कॉमन आएगा 1 प्लस कास थीटा। ये हो जाएगा a आएगा 2 अंडर रूट 2 बटे 3
इससे काटेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट का आ जाएगा 1 प्लस कास थीटा। अब क्वेश्चन से देखो, यहाँ से देखें 1 प्लस कास थीटा बराबर आएगा r बटे ए, तभी ए आएगा 2a अंडर रूट 2/3 और अंडर रूट का आएगा r बटे ए। तो इस तरह से r बटे ए, और a से a वाला ये काट दें तो 2/3 अंडर रूट 2a r हो जाएगा। ये हमने इसलिए नहीं काटा, यहाँ पे ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी, और तुम समझ रहे होगे इसे काटेंगे अंडर रूट a आएगा और तीनों पद मिलकर क्या हो जाएंगे अंडर रूट 2a r। तो a क्या कहलाएगा रो। अब इस तरह से हमारे पास a क्या निकल आया रो। अब क्या रह गया निकालने के लिए साइन फाई। अब साइन फाई कैसे निकालेंगे। साइन फाई निकालने के लिए फार्मूला होता है P बराबर R साइन फाई। तो उसके लिए P निकले पहले, तो P निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे 1/p² बराबर 1/r² 1/r पावर 4 और dr बटे डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा वो हम तो बताते हैं। 1/r² और 1/r पावर 4 है, dr बटे डी थीटा बराबर है a साइन थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे तभी ये आएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। इसमें से r के घात 4 कॉमन ले लें तभी ये आ जाएगा r² और a² साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर r² की वैल्यू रखें, r² की वैल्यू रखें तभी ये आ जाएगा, r की वैल्यू रखें ये वाली, तभी आएगा a² और आएगा 1 प्लस कास थीटा का होल स्क्वायर, a² आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में आएगा r की घात 4। अब इसे और सरल करें, यहाँ पर तभी ये आएगा 1/p² बराबर, ऊपर से a² कॉमन लेंगे तभी यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलेंगे 1 प्लस कास स्क्वायर थीटा प्लस आएगा 2 कास थीटा और प्लस आएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे में आएगा r की घात 4। अब a हो जाएगा a² और कास स्क्वायर और साइन स्क्वायर ये 1 हो जाएगा, 1 a है तो 2 प्लस 2 कास थीटा बटे में आएगा r की घात 4। अब इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा तभी ये आएगा 1 प्लस कास थीटा बटे r की घात 4 और a आ जाएगा 2a² बटे r की घात 4 और 1 प्लस कास थीटा की यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। 1 प्लस कास थीटा बराबर है r/a, तभी यहाँ पर आ जाएगा r बटे a से a कट जाएगा, एक r से इसे काटेंगे r की घात 3 और 2a बटे r की घात 3 आएगा 1/p² और इस तरह से p² बराबर आएगा r की घात 3 बटे 2a और p बराबर आएगा r अंडर रूट r बटे 2a ये आएगा। लेकिन P नहीं निकालना क्या है साइन फाई। साइन फाई कैसे निकलेगा, P बराबर होता है R साइन फाई और साइन फाई बराबर हो जाएगा P/R, साइन फाई बराबर P बटे R। अब हम P का मान रखेंगे, R अंडर रूट R बटे 2a बटे का R आएगा, ये कट जाएगा और अंडर रूट का R बटे 2a, ये वैल्यू किसकी आएगी साइन फाई की। अब दोनों की वैल्यू रखें तभी 2 की जगह 2 आएगा, रो की जगह पर ये आएगा गुणा का 2/3 अंडर रूट 2ar और साइन फाई की जगह पर आएगा अंडर रूट का r बटे 2a। अब तुम समझ रहे होगे इस 2a से ए वाला 2a कट जाएगा तभी a हो जाएगा 4/3 और ए वाला अंडर रूट r और ए वाला अंडर रूट r हो जाएगा। ये इसका आंसर कहलाएगा। नोट कर लो, जो नहीं समझ में आया फिर से समझ लो। चाहे ये क्वेश्चन है, इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है और इसका जो निकलवा रहा है वो क्या निकलवा रहा है, ये फाइंड करा रहा है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। इसका फार्मूला होता है 2 रो साइन फाई, तो यहाँ से रो निकाला गया और क्या निकाला गया साइन फाई, उठाकर वैल्यू रख दिया, आंसर आ गया। रो ये क्वेश्चन है तो इसका रो निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगा। समझ रहे होगे क्यों लगा, वैल्यू रखी गई जैसे पीछे हल्के रह गए, ये क्या आ गया रो। अब फिर साइन फाई निकालने के लिए साइन फाई डायरेक्ट निकलता नहीं है, उसके लिए सबसे पहले P निकाला गया इस फार्मूले से और फिर साइन फाई का फार्मूला P बटे R, P की वैल्यू रखी तभी क्या आ गया साइन फाई, फिर रो और साइन फाई की वैल्यू रख दी, जो कटा काट दिया बचा हुआ छोड़ दिया, यही कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। नोट कर लो, ये क्वेश्चन है।
उतारो फटाफट अब इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कटवा दिया है, ये कोर्स का नहीं है, सर्किल का कर्वेचर निकलवा रहा है। अब ये किताब ज़्यादा दिन की नहीं रह गई, अगले हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी, 8-10 दिन की रह गई। अभी दूसरी किताब मत खरीदना, हम तुम्हें बताएं तभी खरीदना, क्योंकि हम देख रहे हैं किताब जो अच्छी राइटर की होगी वो लगाएंगे किताब। क्वेश्चन 5 बिल्कुल ऐसा ही है, इसे भी हम तुम्हें बता देंगे। और यही निकलवा रहा है, कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
उतार लो फटाफट, बता दें उसे। लिख लिया भाई, बताएं, अभी नहीं लिख पाए। लिखो। एक क्वेश्चन आगे आएगा जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये डायरेक्ट हम लिखेंगे। ये देखो निकला हुआ है, कितना आया रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका, 2/3 √2AR। ये तुम बताओगे, बात समझ में आई? जब आएगा क्वेश्चन उसमें हम तुम्हें बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो तुम ए वाला रेडियस कर्वेचर बताओगे उसमें, ठीक? अच्छा, बताएं आगे वाला, ठीक? देखो बताते हैं, उतार लो जिसका रह गया, उधर से धीरे धीरे करके हम लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिख लो, जिसका रह गया बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है फाइंड द कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। इसमें भी कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल निकालना है। r बराबर a e की पावर m थीटा लिख रखा है, r बराबर a e की पावर m थीटा, और ये निकलवा रहा है, कह रहा फाइंड कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल। सुन लो कैसे निकालेंगे। कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल निकालने का यही फार्मूला है, 2 sin फाई। अब इस फार्मूले में रो और साइन फाई निकालेंगे, उठाकर वैल्यू रख देंगे और आंसर आ जाएगा। रो कैसे निकालेंगे? जब डी आर और थीटा के बीच में, तो इस फार्मूले में वैल्यू रखेंगे, क्या आ जाएगा? रो। बात समझ में आई? और फिर क्या निकालेंगे? फिर निकालेंगे पी, कैसे फार्मूले इससे, और फिर क्या निकालेंगे? साइन फाई। साइन फाई और साइन फाई और रो जब निकल आएगा, इसमें उठाकर वैल्यू रख देंगे, क्योंकि पी बगैर साइन फाई नहीं निकलेगा, इसलिए पी निकालना पड़ेगा, ठीक? अब हम सबसे पहले रो निकालते हैं। देखें क्या, अब इसे साथ में ही इसलिए लिख लो क्योंकि क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन छोटा भी है उसकी अपेक्षा। अब हम तुम्हें बता देते हैं, वैसे तो घर के लिए दे देते हैं, लेकिन चलो बता देते हैं, क्वेश्चन अच्छे लिख लो। अब तुम्हें मेथड सब मालूम है, लिखो dr/d थीटा बराबर dr/d थीटा ए एम e की पावर एम थीटा। ये e की पावर एम थीटा r के बराबर है, ये हो जाएगा mr। d2r/d थीटा स्क्वायर निकालेंगे, m हो जाएगा, और r का करेंगे तो dr/d थीटा हो जाएगा। ये m आ जाएगा और ये हो गया mr, और इस तरह से ये हो जाएगा m² r। इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, m आएगा, और r का करेंगे dr/d थीटा। dr/d थीटा की वैल्यू रखेंगे mr, तब ये हो जाएगा m² r, ठीक? अब इसमें वैल्यू रख लें, ये है r², इसका मान यहाँ से रखेंगे, साथ में लिखें सभी लोग, m²r² की घात 3/2 बटे में r² 2 dr/d थीटा का होल स्क्वायर m²r², r आएगा और ये हो जाएगा m²r। ऊपर से r² कॉमन बाहर निकलेगा, r की घात 3 हो जाएगा, 1 + m² की घात 3/2। ये हो जाएगा r² और m²r², इसमें से घटाएंगे तब ये आएगा। अब यहाँ पर ये रो बराबर आएगा r की घात 3 और 1 + m² की घात 3/2, नीचे से r² कॉमन और बचेगा 1 + m², r² कॉमन 1 + m², तो ये कट जाएंगे, तभी रो बराबर आएगा r और अंडर रूट का आएगा 1 + m²। r² काटेंगे r और इससे काटेंगे ये आएगा, रो निकल गया। रो निकलने के बाद अब निकालेंगे p², ये निकालेंगे p² इस फार्मूले से। अब p² निकालें तो p² के लिए फार्मूला ये है 1/r², 1/r की पावर 4, और dr/d थीटा बराबर ये है m²r²।
आर स्क्वायर से आर की घात 4 कैंसिल करेंगे, आर स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये आएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर अगर लिखें तो आर स्क्वायर बटे 1 प्लस एम स्क्वायर आएगा, और पी बराबर आएगा आर बटे अंडर रूट का 1 प्लस एम स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे, साइन फाई। ये होता है पी बराबर आर साइन फाई, और साइन फाई बराबर हो जाएगा पी अपान आर। अब पी की वैल्यू रखें, आर बटे अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, बटे का आर आएगा, आर से आर कैंसिल कर देंगे, और साइन फाई बराबर 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अब तुम्हारे पास सब कुछ निकल गया है, निकलवा रहा है कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। ये फार्मूला है, वैल्यू रखेंगे 2 आएगा, और रो की जगह पर आएगा आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, और साइन फाई की जगह पर आएगा 1 अपान अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कट जाएगा, और इसका आंसर आएगा 2r। ये इसका आंसर, ये कहलाएगा कोड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 बिल्कुल एक थे। नोट करो, फिर छठा क्वेश्चन बताएंगे। लिख लो, क्वेश्चन नंबर 6 हम लिखते हैं, उधर का बिगाड़ देते हैं, ठीक है, उतार लो तुम लोग। चलो उतारो, हम क्वेश्चन बताते हैं, लिखते हैं क्वेश्चन, तब तक उतार लो जिसका रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 हम बोर्ड पे लिखते हैं, बाद में तुम्हें समझाएंगे क्या निकलवा रहा है, तब तक क्वेश्चन लिख लें, तुम लोग उतार लो जिसका रह गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में कह रहा है सी आर सी थीटा कोड ऑफ कर्वेचर एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। सी आर जो है वो है कोड ऑफ कर्वेचर एलॉन्ग रेडियस वेक्टर, और सी थीटा जो है वो है कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, और ये प्रूव करा रहा है, क्या प्रूव करा रहा है, सी आर बराबर 2 रो पी बटे आर, और सी थीटा बराबर प्रूव करा रहा है 2 रो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे का आर। ये प्रूव करा रहा है। अब सब लोग सुने समझे। उतर गया, ये वाला उतर गया, बताएं, ठीक। देखें इधर बोर्ड पे सभी लोग, देखो क्वेश्चन हमने लिख दिया है लगभग पूरा ही, फिर भी तुम्हें पढ़ के बता दें। लिखा हुआ है सी आर, ये लिखा हुआ सी आर, फिर इसके बाद लिखा हुआ सी थीटा,
आगे लिखा हुआ है बी दी कोड ऑफ कर्वेचर एलॉन्ग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। किताब वाला पढ़ के बता रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, सी आर जो है वो कोड ऑफ कर्वेचर एलॉन्ग रेडियस वेक्टर है और सी थीटा क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर है। और इसके बाद तुमसे ए प्रूव करा रहा है सी आर बराबर इतना प्रूव करो और सी थीटा बराबर इतना प्रूव करो। अब सी आर बराबर जो है वो कोड ऑफ कर्वेचर एलॉन्ग रेडियस वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका फार्मूला होता है 2 रो और ए होगा जहां तक है साइन साई, अभी हम देख लेंगे, और ए कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर लिखाया गया होगा 2 रो कास साई। ये इनके फार्मूले होते हैं सी आर और किसके, सी थीटा। नहीं ये नहीं, फाई होगा, यहाँ फाई होगा, साई तो दूसरे में है, ये फाई होगा। ठीक, कोई बात नहीं, अभी हम देख लेंगे। फिलहाल सुन लो, पहले क्वेश्चन समझ लो। ए कोड ऑफ कर्वेचर एलॉन्ग का फार्मूला हो गया, ए हो गया। अब क्या है, ए प्रूव करना, इनमें रो दोनों में है, तो रो तो कोई निकालना नहीं है, केवल ये साइन फाई और कास फाई की वैल्यू रखेंगे, तभी सी आर इतना आ जाएगा, सी थीटा इतना आ जाएगा। मतलब समझ में आ गया? ठीक, निकालना पता है? देखें, अब सी आर का फार्मूला हमारे पास है 2 रो साइन फाई। अब साइन फाई की वैल्यू रखें, तो हमें हमने पढ़ाया है पी बराबर आर साइन फाई होता है। क्या भाई, सब उल्टा ही हो रहा है, साइन फाई। अब साइन फाई बराबर है पी अपान आर। अब इसमें जब रखेंगे 2 रो और ए हो जाएगा पी बटे आर। इस तरह से पहला पार्ट हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया। कुछ आया समझ में? अब दूसरा निकालेंगे सी थीटा। सी थीटा का फार्मूला है 2 रो कास फाई, ये है कास फाई। अब 2 रो की जगह 2 रो आ गया, कास फाई का मान रखें। तुमने पढ़ रखा है साइन स्क्वायर फाई प्लस कास स्क्वायर फाई बराबर क्या होता है, 1। तो कास स्क्वायर फाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और ए हो जाएगा पी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। भाई साइन फाई का मान रखेंगे, तभी आर स्क्वायर हो जाएगा लघुत्तम, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये कहलाएगा कास स्क्वायर फाई, और कास फाई कहलाएगा आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे का हो जाएगा आर। अब कास फाई की वैल्यू रखें, तभी अंडर रूट का आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे आर। ये दूसरा प्रूफ हो गया। ठीक, नोट कर लो, उतार लो, और बचा हुआ हम बिगाड़ते हैं। लिखो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो।
7वां भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, अभी हम तुम्हें पढ़ के बताते हैं। ये पी स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ये पी स्क्वायर है। लिख लिया भाई, बताएं, देखें इधर बोर्ड पे। अब इसके बाद वाला आगे वाला क्वेश्चन ये बिगाड़ें तो बताएं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें, 7वां सुने। 7वां क्वेश्चन ये है, सब लोग सुने अच्छी तरह से। कह रहा है इन ए कार्डोइड, यानी कि कार्डोइड चित्र का नाम है। इस चित्र में एक कर्व दे रखा है r बराबर a और 1 प्लस cos थीटा, एक कर्व दे रखा है। आगे कह रहा है सी आर सी थीटा, सुनो ध्यान से, इसमें सी आर की बात कर रहा है और सी थीटा की बात कर रहा है। जैसा इसमें बताया गया बी दी कोड ऑफ कर्वेचर, ये दोनों कोड ऑफ कर्वेचर हैं। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रम से। पहला एलांग वाला है, एलांग का मतलब है कोड ऑफ कर्वेचर एलांग टू रेडियस वेक्टर, बात समझ में आई। आगे लिखा हुआ है एंड परपेंडिकुलर, इसका मतलब दूसरा वाला क्या है, कोड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। और इसके आगे कह रहा है देन सो दैट, और ये हमें यहाँ पर शो करना है, ये शो करना है सी आर स्क्वायर सी थीटा स्क्वायर बराबर 8/3 और ए और सी आर। अब तुम लोग पहले सुन लो फिर लिखें, चाहे साथ में लिख लेना। ए सी आर का फार्मूला होता है, जैसा पिछली बार तुम्हें बताया गया, ए सी थीटा का फार्मूला होता है। तो हम सी आर और सी थीटा निकाल लें, इसमें उठाकर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखने के बाद एल एच एस और आर एच एस आपस में कैसे आ जाएंगे, बराबर। अब इनको निकालने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी, एक रो, एक साइन फाई और एक कास फाई। तो रो निकालने, अब एक क्वेश्चन है आर बराबर ए 1 प्लस कास थीटा, एक क्वेश्चन तुम्हारा हल कराया था जिसमें अभी हमने बताया था, वो क्वेश्चन नंबर कराया था 4। ये लिख देते हैं यहाँ पर बाई क्वेश्चन 4, ठीक। ये क्वेश्चन 4 से अब तुम हमें देख के बताओ अपनी कॉपी में रो बराबर कितना आया था, 2/3 अंडर रूट का 2AR, ये आया था, ठीक। हमने लिख तो डायरेक्ट दिया है, अगर तुम लोग चाहो तो क्वेश्चन 4 से निकाल सकते हो। अब 1 मिनट सुनो हमारी बात। ये रो हमें जरूरत पड़ा, हमने रो रख लिया, उसमें तुम्हारा पी का मान भी निकाला गया है, पी निकाला गया है, उस क्वेश्चन में निकाला गया है। तो पी भी बता दो, पी कितना है। पी बराबर उस क्वेश्चन में निकाला गया था r/√1 प्लस, नहीं, पी निकाला गया था तो आया कितना था, r इंटू में है, अच्छा, r/2 है, ठीक है, ए है, हाँ ठीक, कोई बात नहीं, ए आया था। फिर से सुन लो, ये क्वेश्चन नंबर 4 में हल करा चुके, इसलिए हमने उसे डायरेक्ट लिख लिया, अब निकालना पड़ता दोबारा। तो ए रो निकलवाया और ए पी निकलवाया, अगर निकालना भाई तो अपने आप इसे निकाल लेना, ठीक। अब हमारे पास रो आ गया है, अब हमें साइन फाई और कास फाई निकालने का रह गया, ये निकाल लेते हैं और निकालने के बाद फिर इसमें हम वैल्यू रखते हैं, एल एच एस में आर एच एस के बराबर आ जाएगा। देखें अब यहाँ पर, अच्छा एक तरीका और भी है। अब जैसे ए है, ए हमारा सी आर आया है, ए सी आर, सब लोग देखें, बाद में लिखा भी लिखे लिखा है ना कोई भी। ए समीकरण 1 डाल दिया और इसको हमने डाल दिया समीकरण नंबर 2, इसको डाल दिया समीकरण, देखें ध्यान से, ए डाल दिया समीकरण नंबर 2,
ठीक समझ में आया। अब हमारा LHS जो है उसे हम लिखते हैं। LHS हमारे पास है CR² और C∅²। इसके लिए लिखते हैं CR² और C∅²। इन दोनों की वैल्यू बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हम रख लेते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट से CR की वैल्यू रखेंगे तभी A हो जाएगा 4ρ² sin² फाई, और C∅ की वैल्यू रखेंगे 4ρ² आएगा और cos² फाई आएगा। इसमें से 4ρ² कॉमन आएगा और A हो जाएगा sin² फाई प्लस का हो जाएगा cos² फाई और A आ जाएगा 4ρ²। ये समझ में आया यहाँ तक। अब ρ² का हम मान रख लेते हैं, इसका मान रख लें 4 की जगह 4 हो जाएगा। ρ² का मतलब है 4/9 आएगा और A आ जाएगा 2AR। क्यों? अंडर रूट यहाँ पर करेंगे, अंडर रूट हटा देंगे। अब देखें इसकी गुणा करें, 4 चौक 16 दूनी 32 और AR बटे का आएगा 9। अब A भाई क्या आ गए यहाँ पर LHS। समझ में आया सभी के। अब इसका RHS हल करते हैं। ये हल करते हैं RHS हमारे पास है 8/3 A और CR। A है 8/3 A, CR बराबर A रहा 2ρ sin फाई, 2ρ sin फाई। A हो गया 8A/3 और 2 भी है। रो की वैल्यू रखें, रो बराबर है 2/3 अंडर रूट का 2AR। अब किसकी वैल्यू रह गई? sin फाई, वो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। P बराबर R sin फाई होता है, sin फाई बराबर होता है P/R। तो P की वैल्यू A लिखी हुई है, R अंडर रूट R/2A बटे का R है, R से R कट गया और sin फाई बराबर आएगा अंडर रूट का R/2A। अब यहाँ पर sin फाई की वैल्यू रखें तो अंडर रूट का R/2A हो जाएगा। इस 2A से ये वाला 2A कैंसिल हो गया। अब तुम हिसाब लगाओ, ये आ जाएगा 8 दूनी 16 दूनी 32 और A आएगा A वाला, A अंडर रूट आ रहा है, A अंडर रूट आ रहा है, तभी R हो गया और बटे का क्या हो गया 9। ये हो गया 9। अब तुम देख लो LHS बराबर RHS और प्रूफ हो गया। उतार लो। ठीक है, ये हल करना, हल कर लेना और चाहे डायरेक्ट लिखना डायरेक्ट लिख देना। आज ही तुम्हें निकलवाया गया, आज की ही वीडियो में है, कोई अलग से नहीं निकाला गया। उतार लो और इसके बाद तुम्हें एक कराएंगे क्वेश्चन नंबर 9 और फिर बाकी क्वेश्चन काट दो। 8 भी काट दो, 10 भी काट दो, 2 हैं ये दोनों, 10, 11 और 12 भी काटो। ये अलग से दे रखे हैं। फोकस का कोड ऑफ कर्वेचर भी कोर्स में नहीं है और ये भी नहीं है, इसलिए काट दो। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हें कराएंगे इसके बाद।
उतार लो तुम लोग, इधर हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ए भी काट दो, ये 10 काट दो, 11 भी काट दो और 12 भी काट दो। ठीक, अब क्वेश्चन बचा है तुम्हारा एक केवल 9 और वो तुम्हें कराने जा रहे हैं। लिख लो सब लोग, किसका रह गया वो पर बताएं तुम। क्वेश्चन लिखते हैं, जिसका रह गया अपना उतार लो, इधर का रह गया होगा थोड़ा वो उतारो। क्वेश्चन बताएं तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 कह रहा है सी एक्स सी वाई कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस। ये लिखा हुआ है सी एक्स एंड सी वाई, एंड सी वाई कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्सिस, और बाई बराबर दे रखा है सी कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, और ए प्रूव करा रहा है 4c स्क्वायर और सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर और बराबर सी वाई की घात 4, सी वाई की घात 4 है। लिख लिया, पढ़ के बताएं, देखें इसे बिगाड़े, देख। अब पहले सुनो और समझो, बाद में लिखो। क्वेश्चन में ये दे रखा है, क्वेश्चन में ये दे रखा है सी एक्स एंड सी वाई कोड ऑफ कर्वेचर, ये दोनों कोड ऑफ कर्वेचर हैं। पैरेलल टू एक्सिस लिख रखा है, एक्सिस का मतलब है दोनों अक्ष, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, पैरेलल कौन सा हो गया सी एक्स, और वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सा हो गया सी वाई। बात समझ में? एक्सिस का मतलब है शॉर्टकट, किसका, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो इसका मतलब ये हो गया सी एक्स बराबर है कोड ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका फार्मूला होता है 2 रो साइन साई। इसी तरह सी वाई दे रखा है कोड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस, और इसका फार्मूला होता है 2 रो कॉस साई। बात समझ में आई? अब हम 2 चीज़ें निकाल लें, 3 चीज़ें निकालें। कौन कौन से? एक तो रो निकाल लें, और एक का साई निकाल लें, और एक क्या निकाल लें, साइन साई। निकालने के बाद सी एक्स और सी वाई मालूम हो जाएगा। फिर एल एच एस में वैल्यू रखेंगे, पिछली बार की तरह आर एच एस में रखेंगे, दोनों साइडें कैसी आ जाएंगी, बराबर, और प्रूफ हो जाएगा। तो पहले तो तीनों चीज़ें निकालते हैं। उसके लिए एक कर्व दे रखा है, ये दे रखा है बाई बराबर सी कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। अब तुम समझ रहे होगे इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। पहले दिन जो कराया था रो बराबर 1 प्लस डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर वाला, तो उसके लिए हमें चाहिए होगा डी वाई बटे डी एक्स, और ये होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, और एक्स अपान सी का 1 अपान सी। जैसा तुम्हें बता चुके हाइपरबोलिक का डिफ्रेंसिएशन किस में होता है, प्लस में, चाहे कास हो चाहे साइन हो, ए कट जाएगा। और डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर अगर लिखेंगे तो ए हो जाएगा कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी, और ये हो जाएगा 1 अपान सी। अब रो बराबर लिखेंगे, ये फार्मूला होता है इसका डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 बटे डी टू बाई बटे डी एक्स स्क्वायर, और ए बन जाएगा 1 प्लस, इसकी वैल्यू रखेंगे साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी होल की घात 3/2, बटे में आएगा 1 अपान सी कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी। ये फार्मूला होता है, हमने तुम्हें बताया, ध्यान है, कब बताया? ये है फार्मूला कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी बराबर 1 होता है, ये होता है फार्मूला। अब यहाँ से देख सकते हो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर अपान सी बराबर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी हो जाएगा। तो इसकी जगह पर बनेगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी,
कि घात आएगा 3/2 और बटे में 1/c का c ऊपर पहुंचेगा, ये आएगा। अब ये 2 से एक घात कट जाएगी, एक घात और कटेगी, तो ये हो जाएगा cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। ये वैल्यू यहाँ पर किसकी कहलाएगी? रो की। और ये रो तुम्हारा पीछे किसी क्वेश्चन में एक बार निकल भी चुका है। अब देखें इसके बाद, अब तुम्हें निकालना है साइन फाई और कास साई। कास साई निकालने के लिए कैसे निकालेंगे वो समझो। कास साई निकालेंगे, कास साई बराबर 1/सेक साई होता है, और सेक साई बराबर होता है अंडर रूट का 1 + tan स्क्वायर साई। और tan साई बराबर क्या होता है? tan साई होता है dy/dx। ध्यान है, ये कई बार प्रयोग कर चुके हैं। और dy/dx क्या है? ए है साइन हाइपरबोलिक x/c। तभी ये आ जाएगा अंडर रूट का 1 प्लस, इसकी जगह tan साई की जगह रखेंगे, तभी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c। अब 1/, इसका फार्मूला क्या होता है? ये यहीं से लिखेंगे, 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c बराबर हो जाएगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और ये हो जाएगा कास हाइपरबोलिक x/c। ये कहलाएगा कास साई। अब लिखें सेक साई, सेक नहीं साइन साई। ये बराबर tan साई, और इसे लिखेंगे यहाँ पर कास साई। देखें कैसे लिख लिया, tan बराबर क्या हो गया? साइन बटे कास, और एक कास है, कास से कास कट जाए, क्या रह जाएगा? साइन साई। अब tan साई का मान यहाँ से रखेंगे, ये हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक x/c, और कास साई का मान यहाँ से रखेंगे 1/cos हाइपरबोलिक x/c। ये वैल्यू किसकी कहलाएगी? साइन साई। अब लिखें cx बराबर, ये है 2 रो साइन साई, 2 की जगह 2 हो गया, रो बराबर a हो गया c कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और साइन साई बराबर a हो गया साइन हाइपरबोलिक x/c बटे कास हाइपरबोलिक x/c। एक घात यहाँ पर कट जाएगा, और ये आएगा 2c कास हाइपरबोलिक x/c साइन हाइपरबोलिक x/c। ये वैल्यू कहलाएगी cx की, ये कहलाएगी cx। अब हम निकालें सी बाई का फार्मूला है 2 रो कास साई। कहाँ है? ए लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब वैल्यू रखें, 2 है, रो की जगह पर ये आएगा सी कास हाइपरबोलिक स्क्वायर x/c, और कास साई कहाँ गया? कास साई ए है 1/cos हाइपरबोलिक x/c, और एक घात कट जाएगी, और ये आएगा 2c कास हाइपरबोलिक x/c। ये कहलाएगा सी बाई। अब तुम्हारा cx और सी बाई मिला, अब उसमें LHS RHS वैल्यू रखेंगे, प्रूफ आ जाएगा, उतारो, जगह नहीं रहेगी अब निकालने की। देख के लिखो सही करके, और फिर बताएं तुम्हें आगे, उतार लो।
लिख लिया, लिखो इसे। ये सी एक्स आ गया निकल के, ये सी वाई आ गया, एल एच एस में वैल्यू रखेंगे, आर एच एस में रखेंगे, दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी तुम्हारी। ये तुम्हें हम पीछे क्वेश्चन आ चुका है, हमें ध्यान है, तुम्हें भी चाहे ध्यान हो। ये तुम्हारा रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे हमने निकलवाया भी था। हाँ, अब ये तो नहीं ध्यान कौन सा क्वेश्चन नंबर है, लेकिन आ चुका है कहीं पे। बताया जाए भाई, अब उतार रहे हो, उतार लो, चलो ठीक। अब रखते हैं एल एच एस वैल्यू, ये सब बिगाड़ दें, लो उतार लो तुम लोग। इधर का ही बिगाड़ेंगे, इधर का नहीं बिगाड़ेंगे। इसका काम खत्म। अब लिखते हैं एल एच एस। एल एच एस हमारे पास है 4c स्क्वायर और सी एक्स का स्क्वायर और सी वाई का स्क्वायर, तो ये आएगा 4c स्क्वायर, 4c स्क्वायर और सी एक्स का स्क्वायर है। सी एक्स बराबर तुम्हारा ए लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर करें तभी ये आ जाएगा 4c स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी, ये आएगा। अब फिर लिखा हुआ है सी वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आएगा 4c स्क्वायर और कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी आएगा। ये आएगा 4c स्क्वायर कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी। ये 4c स्क्वायर है यहाँ पर, इसमें से 4c स्क्वायर कामन हो जाएगा, कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी कामन हो जाएगा, तो कितना बचेगा? साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी प्लस का 1 बचेगा। अब ये इस फार्मूले से किसके बराबर होता है? अभी कई बार हम प्रयोग कर चुके हैं इसको। एक कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी बराबर 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक एक्स स्क्वायर अपान सी आ जाएगा, तो इसकी जगह पर ए आएगा, तभी ये हो जाएगा 16c की घात 4 कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी, और ये भी हो जाएगा कास हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपान सी। 16c की घात 4 कास हाइपरबोलिक की घात 4 एक्स अपान सी, ये कहलाएगा एल एच एस। अब रखते हैं आर एच एस। आर एच एस में सी वाई की घात 4। अब सी वाई का मान रखें, सी वाई बराबर है 2c कास हाइपरबोलिक एक्स अपान सी की घात 4। 2 की घात 4 करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। सी की घात 4 कास हाइपरबोलिक की घात 4 एक्स अपान सी। अब इस तरह से ये प्रूफ हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। नोट करो इसे, ये प्रूफ हुआ। उतार लो और ये एक्सरसाइज तुम्हारी ख़त्म हो गई, फिर तुम्हारी आगे वाली शुरू करें।
था लो इससे बताएं फिर। और बाकी क्वेश्चन हमने 9 के बाद 10 और 11 तुम्हारा कटवा दिया है, 12 भी कटवा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 भी कटवा दिया है। ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हो गया। इसके आगे वाला चैप्टर तुम्हारा शुरू करेंगे, 12वां चैप्टर। उतार लो सभी लोग। देख लिया? पता है? देखें। देखो, ये चैप्टर पूरा हो गया। आगे वाला 12 चैप्टर शुरू करेंगे। शुरू कर पाएंगे तब तक तुम्हारा टाइम हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन तुम्हें हम पीछे का बताते हैं। हाँ सुनो, वो कौन बातें नहीं, चुपचाप सुनो। ये क्वेश्चन जो है कौन सा है तुम्हें बताएं। एक्सरसाइज 5B का है। अभी बरेली कॉलेज में कल मिड टर्म हुआ तो इसमें क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन हमने कराया था, तुम्हें कराया था, लेकिन वो इत्तेफाक की बात है दूसरी किताब में देखा वो उस तरह से लिखा हुआ था तो उसको हमने कटवा के सही कराया था। अब वो उसमें आया है तो इसका मतलब सही है, तो हम तुम्हें उस तरह से करा देते हैं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन है बताएं तुम्हें। ये 5B एक्सरसाइज का है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है 5B, बातें नहीं, 5B का। और क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा 4। ये था क्वेश्चन, लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी x पावर n और बटे में है e की पावर x। ठीक, ये हमने कराया था, लेकिन इसको दूसरी किताब से हमने देखा भी था तो यहाँ पर उसमें x ही था। बात समझ में आई? लेकिन ये पेपर में आया है तो इसका मतलब क्वेश्चन सही है, तो हम तुम्हें उसको करा देते हैं। देखें, अब तुम लोगों का उस समय इसलिए भी नहीं कराया क्योंकि सक्सेसिव भी नहीं पढ़ा हुआ था। ये थोड़ा सा सक्सेसिव से कनेक्टेड है, तभी हमने सोचा हो सकता है क्वेश्चन गलत हो। ठीक, अब तुम्हें बताते हैं। अब तुम लोग देखो, मेथड तुम्हें मालूम ही है। ये इनडिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। अंश बटे हर लगता, वो इनडिटर्मिनेंट का मतलब है हॉस्पिटल नियम लगता है। रखते हैं, 1 मिनट देखें सभी लोग, अच्छी तरह देखें। एक्स की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, क्या आएगा? इन्फिनिटी की घात n और बटे e की पावर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी की घात कुछ भी हो इन्फिनिटी हो जाएगा और e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी लिखो नहीं, पहले बात समझ लो, बाद में आराम उतारना। अभी काफ़ी टाइम है, 5 मिनट में निकल जाएगा। इसमें लगाएंगे हॉस्पिटल नियम, हॉस्पिटल रूल। और ये नियम सभी को ध्यान होगा। लिमिट अंश का अवकलन करते हैं, हर का करते हैं। देखें इधर, अभी लिखे नहीं, सुने। इसका करेंगे n x पावर n माइनस 1 आएगा और e की पावर x का करेंगे e की पावर x आएगा। अब x की जगह फिर इन्फिनिटी रखेंगे। इन्फिनिटी की घात कुछ भी हो इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी किसी की गुणा करें इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ऊपर इन्फिनिटी आएगा और e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन इंडिटर्मिनेंट का बन गया। अब फिर लगाएंगे हॉस्पिटल नियम, हॉस्पिटल रूल। देखें ध्यान से, ये लिमिट x इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये आएगा n माइनस 1 x पावर n माइनस 1 बटे e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा और ये हो जाएगा n माइनस 2। फिर रखेंगे x की जगह इन्फिनिटी, x की जगह इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी की पावर n माइनस 2 आएगा, क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। और ये ऊपर इन्फिनिटी आ गया, नीचे e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। फिर लगाएंगे हॉस्पिटल नियम।
अब ये क्या आएगा वो सुनो, इसीलिए गड़बड़ हुआ क्योंकि हम ये नहीं सोच रहे थे ये इतना बड़ा क्वेश्चन शुरू में आ जाएगा। n-2 और x इसीलिए दूसरी किताब में देखा था। अब इसका करेंगे n आएगा n-1, फिर क्या आएगा n-2 x पावर n-3, फिर आएगा बटे में e की पावर x का करेंगे e की पावर x। अब देखें x की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे, क्या आएगा इन्फिनिटी की पावर n-3 इन्फिनिटी आएगा और e की पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर लगाएं हॉस्पिटल नियम, हॉस्पिटल रूल, देखें ध्यान से। अब इसका करेंगे, बातें नहीं इधर देखो चुपचाप, n आएगा n-1 n-2 और इसका हो जाएगा n-3 x पावर n-4 और e की पावर x का e की पावर x। अब तुम देखो फिर से देखो, x की जगह पे इन्फिनिटी रखोगे, इन्फिनिटी की पावर क्या आएगा n-4 इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी किसी गुणा करते हो क्या आएगा इन्फिनिटी, तो ऊपर फिर आएगा इन्फिनिटी और बटे में क्या आएगा इन्फिनिटी, फिर से हॉस्पिटल लगा है। तो कहने का मतलब है ये इसी तरह से निकालते चले जाएंगे और ये क्वेश्चन निकलता चला जाएगा, यानी कि आगे वाला पद निकालेंगे, आगे वाला निकालेंगे, आगे वाला निकालेंगे और आगे वाला निकालेंगे और आगे वाला निकालेंगे। अब कहाँ तक निकालेंगे, कहाँ तक ये x आएगा ये समझो। ये निकालेंगे लिमिट n इक्वल इन्फिनिटी, ये निकालेंगे जैसे यहाँ पर देखो n-1 घात आई है, यहाँ पर n-2 आई, यहाँ पर n-3 आई, यहाँ पर n-4, फिर n-5, n-6, n-n तक निकालेंगे। बात समझ में, n बार अवकलन करें, n बार जब करेंगे तो x पावर क्या आएगा, बात समझ में आई, सुन लो पहले। अब जो पद आना शुरू हो जाता है, यहाँ पर n आया, फिर ये इसमें आया n-1, ये इसमें भी आया n-1 आगे बढ़ गया, इसमें भी आया n-1 n-2 आगे बढ़ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर n भी आएगा, n-1 भी आएगा, n-2 भी आएगा, डैश 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 ये आएगा और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा। अभी लिखो नहीं, अच्छी तरह सुनो समझो, ये यहाँ तक समझ में आया कहाँ से क्या आ गया। अब इसके आगे का देखें, अब इसे पहले सरल करते हैं, सरल करें, यहाँ पे लिखें लिमिट n इक्वल इन्फिनिटी n-1 n-2 और डैश 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 x पावर n-n का मतलब हो गया x पावर 0, ये हो गया x पावर 0। अब बटे में e की पावर x हो गया। अब तुम देखो लिमिट n इक्वल इन्फिनिटी लिमिट n इक्वल इन्फिनिटी, अब ये आएगा n-1 n-2 और डैश 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 किसी की घात 0 हो उसका मान क्या हो जाएगा 1 और बटे में आएगा e की पावर x। अब तुम देख सकते हो ऊपर से x गायब हो गया है, x नहीं रह गया अब ऊपर। अब ऊपर बचा है n-1 n-2 डैश डैश 1 और बटे में हो गया e की पावर इन्फिनिटी। बात समझ में आई नहीं आई। अब ये वाला फार्मूला मालूम है किसका होता है, फैक्टोरियल n का। फैक्टोरियल n बराबर होता है n-1 से कहाँ तक होता है 1 तक। इसे लिखोगे फैक्टोरियल n, e की पावर इन्फिनिटी होता है, किसी संख्या के बटे में जब इन्फिनिटी होता है तो उसका मान होता है 0, ये बराबर आ जाएगा 0, ये इसका आंसर। ठीक, ये एकदम स्टार्टिंग क्वेश्चन आया तो हम ये नहीं समझ रहे थे इतना बड़ा आ जाएगा, तभी इसको कटवा के हमने यहाँ पर x करा दिया था। अब तुम लोग अपनी किताब में सही भी कर लेना। और ये आया क्वेश्चन है, अभी बरेली कॉलेज में पेपर हुआ था, तभी इसको हमने कहा लॉक करा दें। उतार लो सभी लोग, उतार लो उतार लो उतार लो। गया कोई बात नहीं। नमस्ते 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 नमस्ते। अभी ले